उसने वोट दिया है। ये मामला तहकीक का है, तहकीक करके होकर आने दीजिए, जो कोर्ट का फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। लेकिन मामला ये है कि इसने वोट दिया है, ये मामला तहकीक का है, तहकीक करके होकर आने दीजिए, जो कोर्ट का फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन के जमाने में इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, या जो प्रशासन का जो रवैया है, या गद्दी पे बैठी हुई सरकारों का जो रवैया है, प्रलोभन का मतलब 10,000 रुपए खाते में दिए गए, इससे बड़ा प्रलोभन क्या होगा? इस प्रलोभन की बुनियाद पर तो सरकार को नहीं बचनी चाहिए। शराब की समीक्षा पर सत्ता पक्ष के लोग हम लोगों ने शुरू दिन से कहा है, शराबबंदी का इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। शराबबंदी बिहार में नहीं है। पहले मैखाने थे जहां सब लोग मिलकर पीते थे, अब घर घर मैखाना है जहां होम डिलीवरी की जाती है। पुलिस मालामाल हो रही है, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, और सरकार का जिनको संरक्षण मिला हुआ हो उसका बाल बाका कौन कर सकता है? और उसी के चलते आज क्या हुआ कि ड्राई ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के बच्चे ड्रग का इस्तेमाल करें, अफीम, गांजा, चरस, क्या क्या। बिहार में शिक्षा नहीं मिलती, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, बीमारों को दवा नहीं मिलती। आज शराब और नशे की दुकानें तो गली गली में चल रही हैं। तो बिहार को बर्बाद होने से कोई बचा पाएगा क्या? लोकतांत्रिक मामले में वोट की राजनीति से लोग गद्दी पर आ जाएं, लेकिन बिहार को कहां पहुंचाना था और कहां पहुंचाया इन लोगों ने रासातल में। आज बिहार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे इंजीनियरिंग करके जाते हैं, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं बाल होने के लायक नहीं होते। यूनिवर्सिटियों में आज प्रोफेसर नहीं है। तो ये तो बिहार का बुरा हाल करके रख दिया है इन लोगों ने। क्या चाहते, कानून रहे या इसे नहीं, मैं तो घोर विरोधी हूँ एनडीए की हुकूमत का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी का मैं समर्थन करता हूँ। वो बेचारे बीमार चल रहे हैं और बात है, लेकिन मामला ये है कि मुख्यमंत्री बीमार है, मंत्री भी लाचार है, और सरकारी जो कर्मचारी है तानाशाह वो मालामाल है, भ्रष्टाचार का पूरा बाजार है। तो ये मामला है। अनुमान का मसला हो या फिर तमाम जो मसले हैं उनके एयू सेंटर के बारे में। देखिए, बिहार की सरकार उर्दू विरोधी सरकार है, बिहार की सरकार माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। माइनॉरिटी और उर्दू के ताल्लुक से जो भी पॉलिसियां बना रही है सरकार, वो निगेटिव पॉलिसियां बन रही हैं। आज उर्दू में, हाई स्कूल में उर्दू शिक्षक की बहाली को मानक मंडल से निकाल दिया गया है। प्लस अभी जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो भी संकेत दे रहे हैं कि उर्दू की पढ़ाई वहाँ भी नहीं होगी। ये हमारा साफ कहना है कि उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है, और अपने नागरिकोों को उनकी मादरी जबान में एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, यह संविधानिक कंपल्सन है। लेकिन सरकार संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। मदरसे में बहाली नहीं हो रही है, TRE-4 की बहाली होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए, उसको भी इन लोगों ने लेट कर दिया है। AMU सेंटर जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच था किशनगंज में, उसको सरकार ने उलझा कर रख दिया है, और उसके लिए ये यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं, लेकिन एक सैंक्शन यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच है उसके पैसे के लिए ये कभी सरकार से मुतालबा नहीं कर रहे हैं, ये कभी प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की हालत बिहार में सबसे खराब है, उनको 2 लाख नौकरियों से वंचित रखा गया है, अल्पसंख्यक का जो कोटा था वो घटा दिया गया है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन बातों को लेकर